हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीसू गोरख में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1। दोस्तों, धारा 7(1 में यह प्राविधान है कि जब भी कोई व्यक्ति सूचना मांग लेता है सरकार से, मतलब सरकारी विभाग से, तो जो उसका सूचना आवेदन पत्र है, तो उसके सूचना आवेदन पत्र में जो सूचना मांगी जाती है, उस सूचना का निपटारा कैसे किया जाता है, यानी कि उसको सूचना किस तरीके से बना करके दी जाती है, इसी विषय को धारा 7(1 में उल्लिखित किया गया है। तो दोस्तों, जब आप किसी भी विभाग से सूचना मांग लेते हैं धारा 6(1 में, ठीक है, तो सूचना मांगने के बाद में जो सूचना अधिकारी होते हैं, वो आपके अनुरोध का, आपके आवेदन पत्र का निपटारा धारा 7(1 के तहत ही करते हैं। तो दोस्तों, धारा 7(1 में ये बताया गया है कि जब आप सूचना मांगेंगे, तो सूचना अधिकारी आपके आवेदन पत्र को प्राप्त करने के पश्चात यथासंभव, यानी कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी, और इसमें 30 दिनों के अंदर उनको सूचना तैयार करनी है। जो आप मांगते हैं, जो आपके द्वारा चाही गई सूचना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, सूचना अधिकारी धारा 7(1 के तहत उसको 30 दिनों में कलेक्ट करके आपको उत्तर देंगे। अब यहाँ पर एक बात ये भी है समझने वाली कि सूचना का जो आवेदन शुल्क है, वो सूचना पत्र के साथ में संलग्न करके आपके द्वारा चुका दिया जाता है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में 10 रुपया का निर्धारित किया गया है, सूचना आवेदन शुल्क। परंतु यदि आपके द्वारा जो मांगी गई सूचना है, सपोज कर लीजिए कि वो आपकी सूचना जो है वो 100-200 पन्नों की है, तो ऐसे में आपको मात्र 10 रुपए में वो सूचना उपलब्ध नहीं होगी। इसके लिए सूचना अधिकारी आपको बाकायदा एक अनुरोध पत्र देगा, जिसमें ये आपको सूचित करेगा कि जो आपने सूचना मांगी है वो कुल इतने पन्नों की सूचना है, इसलिए आपको प्रतिभार कार्यालय में अदा करना पड़ेगा, यानी शुल्क अदा करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। तो फिर वो आपको सूचना बना करके दे देगा है। तो धारा 7(1 यह कहती है कि सूचना अधिकारी आपको सूचना मात्र 30 दिनों में बना करके देने के लिए बाध्य हैं, ठीक है। वो 30 दिनों से अधिक का समय उनको नहीं मिलता है। 30 दिनों से ज़्यादा का समय वो नहीं लगा सकते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं, किसी भी कारण से उनको 30 दिन से अधिक का समय लगता है, तो फिर वो धारा 7(1 का उल्लंघन है, ठीक है। परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 7(1 में एक विषय ये भी है कि यदि आपके द्वारा जो भी सूचना की मांग की गई है, वो किसी भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, अथवा दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो वो सूचना सूचना अधिकारी आपको मात्र 48 घंटे में बना करके देंगे। तो आइए मेरे साथ में मेरी स्क्रीन पर देखिए कि धारा 7(1 क्या कहती है। धारा 7(1 अनुरोध का निपटारा। धारा 5 की उपधारा 2 के परंतु या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतु के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। तो दोस्तों, धारा 7(1 में यह प्राविधान है कि धारा 5 की उपधारा है 2, जिसके परंतु या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतु। तो दोस्तों, ये जो धारा 5 की धारा 2 है, इसके विषय में मेरा एक अलग वीडियो है, उसे आप लोग देख सकते हैं, और धारा 6(3) का भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब भी कोई व्यक्ति सूचना मांगता है,
आरटीआई लगाता है तो धारा 6(1) के तहत ही लगाता है। तो अब मुख्य बात यह है कि जब आप धारा 6(1) के तहत आरटीआई लगाएंगे तो आपकी जो मांगी गई आरटीआई है उसमें जन सूचना अधिकारी जो आपका अनुरोध होगा उसका जो निपटारा करेंगे वो धारा 7(1) के क्रम में करेंगे। अब धारा 7(1) में यह है कि जब आप धारा 6 के अधीन उनको अनुरोध देते हैं, अनुरोध करते हैं और जन सूचना अधिकारी को जो अनुरोध आपने किया है उस अनुरोध को जो है जन सूचना अधिकारी क्या करेगा, यथास्थिति यानी कि जैसी भी स्थिति होगा, जैसे ही आपने उससे अनुरोध किया आपके आवेदन को उसने ले लिया, लेने के बाद में अब वो क्या करेगा, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी यानी अगर आप केंद्र से मांगते हैं सूचना, या राज्य लोक सूचना अधिकारी या आप अगर राज्य सरकार से सूचना मांगते हैं तो वो क्या करेगा, यथासंभव शीघ्रता से यानी कि आप जैसे ही उसको अनुरोध करेंगे वैसे ही आपके अनुरोध करने के पश्चात में जितने शीघ्र से शीघ्र होगा वो क्या करेगा, आपके अनुरोध के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अब वो आपका अनुरोध लेगा और 30 दिन के अंदर आपको जो है सूचनाएं बनाएगा, तैयार करेगा। फिर ऐसी फीस के संदाय पर, यानी कि यहाँ पर बात ये होती है कि दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम में यदि सूचना विस्तृत होती है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी सूचना 100 पृष्ठों की है, 50 पृष्ठों की है, तो सूचना का जो आवेदन शुल्क है वो धारा 6(1) में अपने उत्तर प्रदेश में 10 रुपया निर्धारित किया गया है। परंतु दोस्तों 10 रुपया जो निर्धारित शुल्क है उस 10 रुपया के शुल्क में आपको 100 पन्नों की सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे में आपको 100 पन्ने की अगर सूचना होती है तो प्रति पेज प्रति भार आपसे जन सूचना अधिकारी लेगा और उसकी आपको रसीद देगा, तत्पश्चात फिर वो आपको सूचना प्रदान करेगा। तो ऐसे में दोस्तों सूचना अधिकारी को क्या करना होगा कि जैसे ही आप सूचना मांगते हैं, आप आवेदन करते हैं सूचना का, तो आपके आवेदन को लेने के बाद में वो यथासंभव जितना शीघ्र हो सकता है उतना शीघ्र और अधिकतम 30 दिन का इसमें समय होता है, 30 दिन के भीतर ही उसको उत्तर देना होता है। तो 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा, जो फीस संदाय यानी कि जो फीस उस सूचना को बनाने में या उस सूचना को देने में विहित की जाएगी, यानी कि तैयार करने में, जैसे कि 100 पन्नों की है या 50 पन्नों की है तो जो भी उसका शुल्क होगा वो आपको शुल्क भी बताएगा, ठीक है। तो वो शुल्क के साथ में आपको शुल्क ले लेगा और उसके बाद में आपको सूचना उपलब्ध कराएगा। या फिर अगर वो आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराएगा आपके द्वारा मांगी गई सूचना को, तो फिर उसको क्या करना होगा, उसको धारा 8 और धारा 9 में सूचना नहीं दिए जाने के जो कारण होते हैं उन कारणों का उल्लेख करते हुए आपके आवेदन को वो अस्वीकार कर देगा और आपको भी ये एक सूचना देगा। परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों जब आप सूचना मांगते हैं तो सूचना का अनुरोध धारा 6(1) में करते हैं, फिर सूचना अधिकारी आपके अनुरोध का धारा 7(1) में निपटारा करता है और आपके अनुरोध की जांच करता है। आपको वो सूचना यथासंभव शीघ्रता से 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराएगा। परंतु यदि आपके द्वारा मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता अथवा दोनों से संबंधित है तो ऐसी सूचना को सूचना अधिकारी मात्र 48 घंटे के भीतर सूचना मांगने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराएगा धारा 7(1) में। यदि वो ऐसा नहीं करता है दोस्तों तो आप डायरेक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत सूचना आयोग को शिकायत लगा सकते हैं सूचना अधिकारी के विरुद्ध, जिसमें सूचना आयोग आपके शिकायत सापेक्ष जन सूचना अधिकारी के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों अब आपको धारा 7(1) की पूरी जानकारी मेरे इस वीडियो में दे दी गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी जानकारी और वीडियो
लेकर के आ सकूँ।